सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सृष्टि में 3 प्रकार का दुख, दैविक, दैहिक और भौतिक। तो आज इस वीडियो में हम दैविक दुख को जानेंगे, दैविक दुख को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। दैविक दुख से तात्पर्य साथियों, जो देवी देवता द्वारा दी जाने वाली दुख। अब बहुत से लोगों की मान्यता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे मान्यता नहीं देते कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये जो है कि ऐसी कोई बात है नहीं, सब अंधविश्वास है। इसको अंधविश्वास का नाम दिया गया है, लेकिन ऐसा है, दैविक दुख है। अब दैविक है क्या चीज़, क्या है, अब इसको हमको समझना है। मैं आपको टोटल विज्ञान के, मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ और समझाते आया हूँ। तो इसमें भी मैं समझाऊंगा दैविक दुख। जैसे विज्ञान नहीं मानता कि कोई ईश्वर चाहे परमात्मा है, लेकिन विज्ञान यह जरूर जानता कि प्रकृति है, सृष्टि है, हमारा जो ब्रह्मांड है, और इसमें कोई ऐसी शक्ति है जो कि अपना कार्य कर रही है। तो साथियों, यह प्रकृति जो हमारा चराचर जगत, ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं, जो हमारा पेड़ पौधे, नदी नाले, जो भी कुछ चीज़ें हैं, ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, आकाश, ये जो है, ये प्रकृति है। तो ये जो है, इसको ही हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति का मतलब, यही प्रकृति ही देवी है, दुर्गा है, काली है, अनेक रूपों में यही प्रकृति है। और प्रकृति का तात्पर्य जो है कि यहाँ स्त्रीलिंग से है, स्त्रीलिंग से बताया गया है। इसको जड़, चेतन, माया भी कहा गया है, यही प्रकृति। तो प्रकृति देखिए, जितना प्रकृति हमको देती है उससे कहीं गुना लेती भी है। तो प्रकृति के सिस्टम को, हमको पहले प्रकृति के सिस्टम को समझना है, प्रकृति के सिद्धांत को जानना है कि प्रकृति के सिद्धांत क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रकृति का सिद्धांत अगर देखेंगे तो बहुत ही जो है कि एक विस्मय है, एक अलग है, जो कि बुद्ध के सिद्धांत से परे है, कबीर के सिद्धांत से परे है, रामायण गीता से परे है। ये प्रकृति हमारी है। यहाँ प्रकृति के सिद्धांत के आगे न बुद्ध का सिद्धांत चलता है, न गीता रामायण चलता है, न कबीर चलते हैं, न साई नानक। ये सारी सिद्धांत है, जैसे कि ये निर्माण की हैं, मुक्ति की हैं, मोक्ष की हैं। लेकिन प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति के सिद्धांत में जैसे कि अब हम जानेंगे कि देवी देवता किसको है, प्रकृति को। मैं कह रहा हूँ प्रकृति ही हमारी देवी है, यही याद शक्ति है। और प्रकृति के सिस्टम के, प्रकृति के नियमों के जब हम जो है कि पालन नहीं करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दंडित होते हैं। जिसे प्रकृति दंडित करती है, वही दैविक देवता जो कि दुख बताया गया है। इसमें भूत प्रेत बाधा भी आता है। इस्लाम में बहुत से लोगों ने आपने सुना कि जिन्न झूम गया, जिन्न लग गया है, ऐसी प्रक्रियाएं हैं। और एक नहीं, हजारों ऐसे प्रमाण सहित प्रूफ है इन बातों पर कि ऐसा चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं। अब इसको मैं बता रहा हूं कि जैसे कि दैविक दुख के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दैविक दुख में हमारे यहाँ प्राचीन प्रचलन था, हमारी मान्यताएं थी कि हमारे कुल देवता थे, सबके थे। हमारे यूपी में भी चलते हैं, बिहार में भी, भारत के हर राज्य में ये सिस्टम है, जो जिसको कहा गया है देवी देवता, हमारे कुल देवता। हमारे देवी देवता कौन है, क्या है? तो सबके यहाँ कुल देवता रहे हैं। जैसे कि हमारे यूपी में ज़्यादा करके सौधीर, महावीर, पंचपीर, शीतला, फूलमती, दुर्गा, काली, ये सब देवता बताए गए हैं। और इन सब के अलग अलग पूजा पद्धति हैं, बताया गया है। पहले आज के 70 वर्ष पीछे अगर जाते हैं, 70-80 वर्ष पीछे अगर हम चलें, तो प्रत्येक घर में सौधीर, महावीर की पूजा होती थी। और प्रत्येक घर इसको मान्यता देता था, हर लोग पूजता था हमारे समाज में सौधीर, महावीर। तो अब यहाँ सिस्टम, जो मैं बात पहले से बताते आ रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ 2 मार्ग, जो कि 3 जो है कि सनातनी जो है कि संप्रदाय हुए हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो मैंने कहा कि शाक्त संप्रदाय दोनों में जो है कि विघटित हो गई, दोनों में बट गई, शैव में भी चली गई और वैष्णव में भी चली गई। तो शैव में जो शाक्त संप्रदाय है उसको दुर्गा काली के नाम जाना जाता है, तंत्र विद्याओं में आता है। और वैष्णव में जो है कि जो चली गई, वो वैष्णव भक्ति पंथ में जो कि कहलाती हैं। तो इस तरीके से मूलतः 2 ही मार्ग है, वैष्णव और शैव। तो शैव जो है, जो सौधीर जिसको कहा गया है, या भैरव कहते हैं, सौधीर वही जो है, जो भगवान शिव, यानी भगवान शिव के ही अंश माने गए हैं, सौधीर और भैरव। और वैष्णव जो है कि वैष्णव, अब जबकि हनुमान जी के कहते हैं, महावीर का रुद्र अवतार 11वें रुद्र हनुमान जी को माना गया है, लेकिन यहाँ मार्ग उनका रुद्र
अंश हैं, लेकिन मार्ग इनका जो है कि वैष्णव का है, वैष्णव मार्ग, यानी दोनों सिद्धांत घर में लागू हुआ। सौधीर महावीर, तो सौधीर को साथियों बल का व्यवस्था, बलि व्यवस्था दिया जाता था। कोई लोग कहने चाहिए कि खसी देते थे, मुर्गा देते थे, फिर कुछ लोग सुअर भी देते थे, कई प्रकार की बलि व्यवस्था थी इसमें। सौधीर को दिया जाता था और चढ़ाया जाता था, श्राद्ध चढ़ाया जाता था, दिया जाता था, और इस तरीके से पूजा जाता था। तो कहना चाहिए उस समय जब चढ़ाया जाता था, देता जाता, तो लोगों का ऐसा मानता था कि इस तरीके से दैविक दुख बहुत कम होते थे। दुख उस समय में, उस आज से 70 साल पीछे अगर जाएंगे तो बहुत कम दुख जो था। हमारा प्रकृति जो है कि हवाएं भी बहुत शुद्ध थी। आज हम विज्ञान की दृष्टिकोण में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारा मेडिसिन जगत बहुत आगे जा चुका है, लेकिन कितना दुख है, कितने ज़्यादा दुख जो है कि लोगों दुख और पीड़ाओं से ग्रसित हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने इन मान्यताओं को हम भूल चुके हैं, छोड़ दिए हैं। लेकिन कर्म हम नहीं छोड़े, कर्म वही है। देखिए कर्म वही है। जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि सनातन जो है, सनातन जो धर्म है वो अथाह है। सनातन धर्म कक्षा 1 से लेके BA तक के मार्ग को प्रशस्त करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कक्षा 1 से लेके, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि BA अगर कक्षा 1 या 2 के बच्चे को अगर BA का सवाल दे दिया जाए या BA का बोझा लाद दिया जाए तो वह दब जाएगा। बस यही सिस्टम है। अब जहाँ तक हम मान्यताएं दें तो कबीर की या बुद्ध की या महावीर की, तो ये BA कैटेगरी की ओर चले जाते हैं, BA कैटेगरी की हैं। लेकिन यानी एक के बच्चे को, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर आप समझिए, ये सनातन में कोटागिरियां हैं। तो जो जो देवी देवता थे हमारे यहाँ, जो कुल देवता थे, जो मान्यता दी गई थी, ये कक्षा 1 यानी पहले सीढ़ी है, पहला पावदान है, पहला कैटेगरी है। जो लोगों को, जैसे कि अब समाज में था, बुद्ध का सिद्धांत है कि बुद्ध को मानने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, नशा नहीं करना पड़ेगा, व्यभिचार नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से बुद्ध के नियम है। कहना चाहिए आपको व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन क्या पूर्णतः समाज इसको, इस सिद्धांत पे पूर्णतः समाज प्रचलन में आएगा या इसको लागू हो पाएगी ये सिद्धांत? नहीं। हम देखते हैं समाज में एक गांव में लें तो अगर कितने परसेंट, बहुत होंगे तो 2%, 1% भी जो कि भक्ति मार्ग या इस तरीके की सोच रखने वाले नहीं है। बाकी सब लोग मांसाहार पे ही डिपेंड है, नशा पे डिपेंड है, तमाक बीड़ू सिगरेट, तमाक बीड़ू जो है कि जो गुटखा पान, ये धूम्रपान जिसको कहना चाहिए, करने व्यसन में करने के आदि हैं। तो यहाँ यह सिस्टम कहा गया है हमारे सनातन धर्म में, चल भैया चल तू शराब नहीं छोड़ रहा है, तुझसे बीड़ी नहीं छूट रही, तमाकू नहीं छूट रही, मांस नहीं छोड़ रहा है, तो चल पहले काल भैरव का, चाहे सौधीर बाबा को पहले बलि पूजा दे दे, उनको श्राप दे दे, हाँ, उसके बाद तू खा पी जा, तुझे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ अब उनको देने के लिए उस चीज को, उस मान्यता को हम मान नहीं रहे, उसको कह रहे हैं कि कहाँ ये सब गलत है, अंधविश्वास हो, और उसी कर्म को कर रहे हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है कि आप तुरंत जो है कि अगर आपके घर मेहमान, आज मेहमान देख रहे हैं कि मेहमान आ गए हैं, तो तुरंत अभी मुर्गा कट जा रहा है, यहाँ तक खसी लोग काट दे रहे हैं, और जो है कि शादी ब्याहों में बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं। तो आखिर ये कहाँ से लागू हुआ है? ये कौन सा सिद्धांत है? पहले सिद्धांत जो पहले पूर्वज ने बनाए थे उसको आप मान्यता नहीं दे रहे हो, और ये नया फैशन आप लोगों ने जो अपने तरफ से डिपॉजिट कर लिया है, यही गलत है। तो जहाँ हम अपने कुल देवताओं को मान्यता नहीं देते हैं, अपने कुल देवताओं को नहीं मानते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि आपको अपना घर, अपना देवकुल, अपने कुल देवता को मानना पड़ेगा, अपना देवकुल लिपना पड़ेगा, तब कहीं हम आगे बढ़ेंगे, तभी कोई दूसरा खुश होगा। सबसे बड़ी चीजें हैं। अब यहाँ बातें ये आती है, लोग कहते हैं कौन देवता, इसके ऊपर फला देवता आती, फला दुर्गा आती, काली आती है। तो इसको जानने लगे, मैंने आपको बताया कि हम हमारे भारतीय संविधान में है 36 कोट के देवी देवता। उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि देवता क्या हैं, कैसे हैं। हमारे संविधान जैसे कोटागिरी बना है हमारे यहाँ, जो कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, फिर उसके बाद BDC, मैंने समझाया, पिछले वीडियो में समझाया हूँ कि उसके बाद विधायक, सांसद, फिर प्रधानमंत्री, ये सब कैटेगरियाँ, ये सब वही चीज़ें हैं जो यहाँ बताया गया है। तो यह देवी देवताओं को हम मान्यता नहीं देते हैं और कर्म वही करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमको दंडित करती है। मेरा कहने का मतलब यह सिस्टम प्रकृति से है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है, किसी स्वयं मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति द्वारा ही है। और इसको बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रकृति ने ये सिस्टम इसलिए बनाया है। हमारे में बलि व्यवस्था है और इस्लाम में कुर्बानी इसलिए बनाया है कि यहाँ जीवन का बैलेंस बना रहे, जीवन का संतुलन बना रहे, बिगड़े ना, चलता रहे।
तो ये इसका मूल कारण है। और ये चीज़ों को हम मान्यताएं छोड़ दिए हैं, आज अपने देवी देवता को नहीं मानते हैं, छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैविक दुख अचानक होगा। अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, और उसमें जो कि मेडिसिन जगत, डॉक्टर भी नहीं उस चीज़ को पकड़ पाता है। एमआरआई आपका पूरा शरीर आपका जांच करवाया जाता है तो कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, और वह जो है कि वो दुख आपका खत्म नहीं होता है, वो दुख जाता नहीं है। तो लोग उसी को ले जाते हैं, कहते हैं चलो तनी बाबा परिहार सोखा से भी दिखा लिया जाए और देख लिया जाए, हो सकता है कि इसमें दवा दुआ दोनों हो जाए। डॉक्टर भी कहता है जाओ भैया दवा, डॉक्टर भी इस बात को मानता, कहता है जब थक जाता नहीं समझ कहता जाओ तनी दुआ भी करवा लो। तो इसको दुआ कहते हैं। जाके हम जाते हैं सोखा उड़ियार परिहार के जो से जा करके इसमें दवा, तो बहुत से लोग ठीक होते हैं। हमारे यहाँ आप देखिए तो समाज में 70-80% इस तरीके प्रथाएं हैं। गांव में जाके देखो, सबसे गांव के क्या शहर में भी अब ये प्रचलन चल रहा है। सबसे ज्यादा अंधविश्वासी तो शहर के लोग हो गए हैं। दुनिया भर का टोना टाटकी और ये वो क्या कहना चाहिए बनवा के अपने द्वार घर पर लटकाते हैं। तो ये सिस्टम है, इसको कहा गया है दैविक दुख। दैविक यानी वो चीज झाड़ फूक, या देवी कहते हैं खिलाना। अब लोग कह रहे हैं कि देवता, कौन देवता है, कहाँ आ रहा है? अरे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है बंधु मेरे। सबसे बड़ा देवता सृष्टि का मनुष्य, यह शरीर है, इसको ब्रह्म कहा गया है, इसको ही ब्रह्म लखाया गया, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। इसी को रावण ने भी कहा है हम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो पुरुष ही ब्रह्म है और नारी ही शक्ति है। तो अगर नारी के ऊपर अगर काली दुर्गा आ रही है तो कौन सी मन मिथ्या बातें हैं, कौन सी मिथ्या? वो स्वयं दुर्गा काली है, वही नारी तो दुर्गा काली है। हाँ, दूसरी कौन है? वही प्रकृति है। और प्रकृति के ऊपर प्रकृति आना कोई मिथ्या बातें नहीं है, गलत नहीं है। फर्क इसमें थोड़ा सा मैं आगे वीडियो, इसको कुंडलानी शक्ति जागरण कहते हैं। जो हमारे अंदर की ऊर्जा है जब चेतन हो जाती है, जब कुंडलानी शक्ति चेतन हो जाती तो इस तरीके से हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है, हरकतें होती हैं। तो ये लोग खेलते हैं, बोलते हैं और अपना पूजा पाठ जो है मांगते हैं और उसमें जो है कि ये लोग, उनको जिसको विश्वास हो जाता है उसको मान लेते हैं। उससे लोग ठीक होते हैं तो मान लेते हैं कि भाई हमने एक दवा करवाए कुछ नहीं हुआ और इससे हमको विश्वास हो गया है, तो वह देवता को पूजते हैं। तो ये चीज़, ये पहली सीढ़ी है। और यह पहली सीढ़ी जो है, ये पहला कैटेगरी है जिसको एक समान जीवन के लिए है, समान आम जीवन के लिए है। बाकी जो है, बाकी जो संतों का जो विचार है, या कहना चाहिए बुद्ध का है, महावीर का है, ये श्रेष्ठ। अब इनकी हम जीवनी देखें तो इन्होंने घर द्वार मोह माया सबका परित्याग किया है, सब छोड़ा है। अपने जीवन में नशा पदार्थ सबके लिए इन्होंने त्याग करने के लिए कहे हैं। अब हमसे बहुत से लोग हैं, एक सुरती तो छूट नहीं रहा लोगों से, बात सुरती छूट नहीं है, बात बुद्ध की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, डिंग मारते हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं, बात बुद्ध की करेंगे। जो है कि मांस छूटता नहीं है और बात बुद्ध की करेंगे या महावीर की करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जहाँ जैसे आपके विचार, जैसे आपका हाव भाव, जैसे आपके मन की प्रवृत्ति है, उसी हिसाब से हमारे सनातन में ये सब सिस्टम रखा गया है। उस हिसाब से आप देवी देवता भी बताए गए हैं, आप उस हिसाब से भाई करो, पूजो। श्रेष्ठ कोटि के देवता है तो श्रेष्ठम उत्तम आपका कर्म होना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए। जब श्रेष्ठ होंगे, श्रेष्ठ जो है कि मन की विकृतियों को जब आप दूर करेंगे, तब तो आप श्रेष्ठ होंगे, तब तो आप जो है कि ऊपर उठ पाएंगे और तब जाकर के जो है कि दुख से बच पाएंगे। और दुख से बचने, बुद्ध ने भी बताया था 4 यार सत्य के बारे में कि दुख है तो कारण है तो निवारण है तो मार्ग है। तो दुख है, दुनिया में दुख है। मैंने बताया हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार का, दैविक, दैहिक, भौतिक। तो इस दुख का कारण है, जब इस कारण को हम जान जाएंगे तभी उसका मार्ग और रास्ता निकलेगा। तो यह था दुख। और दुख का भी इसको पाठ मैं अब इसमें समझाने के लिए आगे भी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 डालूंगा, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। सत साहिब।